हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मोशन इन वन डायमेंशन। जो यूनिट 1 हमने करी थी फिजिकल वर्ल्ड यूनिट डायमेंशन एंड एरर के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें मैं आज स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ इस चैप्टर का। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है यहाँ पे। सपोज़ मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस इस तरह लेफ्ट साइड में, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। ओके, फर्स्ट डिफरेंस है इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है इसकी वो हमें देखनी है। डेफिनेशन है इसकी, टोटल पाथ कवर्ड is called distance। एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट A से लेकर दूसरे पॉइंट B तक हम गए, हमने कोई भी पाथ चूज़ किया, ये पाथ उसका डिस्टेंस हो जाएगा। पाथ लेंथ इक्वल्स टू डिस्टेंस। ओके, ये तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो सेम इसी डायग्राम में A से लेके B तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए वो होगा ये पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और ये पाथ होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशंस। नाउ सेकंड डिफरेंस इज डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। एग्जांपल के लिए जो आप स्कूटी में अपना चेक करते हो मीटर, तो उसमें बताता है कि आपने कितने किलोमीटर चला हुआ है, वो आपकी डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता। क्योंकि वो कहीं भी आप जाओ वो सिर्फ बढ़ता है, अगर आगे जाओगे तो भी बढ़ेगा, पीछे आओगे तो भी बढ़ेगा, यानी वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो वो हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी यानी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होगी हमेशा, तो मैं आपको बोला जाएगा कि नॉर्थ में आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट distance can never be ज़ीरो और नेगेटिव। नेगेटिव तो कभी भी पॉसिबल है नहीं डिस्टेंस होना, लेकिन ज़ीरो भी नहीं हो सकती अगर बॉडी मूव कर रही है। तो अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ज़ीरो है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी भी क्वांटिटी आ सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ डिफरेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। या ऐसे भी बोल सकते हो आप, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, कभी भी लेस देन नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम से मिनिमम, आप डायग्राम को देखो जो हमने डायग्राम बनाया था, A पॉइंट यहाँ पर, B पॉइंट यहाँ पर,
तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसका मतलब बॉडी हमारी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी और पाथ चूज़ करोगे आप तो ये डिस्टेंस ज़्यादा निकल के आएगी इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में, तो इसलिए इसका रेशियो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा, कभी भी लेस देन 1 नहीं आएगा। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट में इसका उल्टा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यानी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं बेसिकली मैंने। नेक्स्ट फिफ्थ है डिस्टेंस इज़ पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस इज़ path dependent and for displacement it is path independent। ओके, इसका क्या मीनिंग है, फिर से डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और यहाँ से ए से बी तक आने के इन्फिनिट वेज हो सकते हैं। मैं सपोज इस पाथ से आ सकता हूँ, मैं सपोज इस पाथ से आ सकता हूँ, या इस पाथ से आ सकता हूँ। तो 1 2 3 मैंने 3 पाथ एग्जांपल के लिए बनाए। इन तीनों पाथ्स के लिए जो डिस्टेंस आएगी वो डिफरेंट होगी। D1 विल नॉट बी इक्वल टू D2 विल नॉट बी इक्वल टू D3, वेयर D इज़ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। बट द डिस्प्लेसमेंट S1 विल बी इक्वल्स टू S2 विल बी इक्वल्स टू S3। जो तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीनों के लिए सेम होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम पाथ कोई भी चूज़ करें, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिस्टेंस पाथ के हिसाब से चेंज कर जाएगी, वो पाथ पे डिपेंड करती है। तो ये सारे डिफरेंस हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब कुछ एग्जांपल इसके करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, क्वेश्चन एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, और उसकी रेडियस सपोज r है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है p जो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी स्पीड इस तरफ है v, तो इस पाथ में मूव करते हुए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनके नाम लिखे हुए हैं। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन पार्टिकल P reaches to point B from point A। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट सेम फॉर पॉइंट C फ्रॉम पॉइंट A, और थर्ड पार्ट कैलकुलेट सेम फॉर पॉइंट D फ्रॉम पॉइंट A, और फोर्थ लास्ट पार्ट कैलकुलेट सेम फॉर पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट A, मीनिंग in one complete rotation। ओके, तो ये हमें चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले केस में देखते हैं। पहले केस में बॉडी पॉइंट A से
पॉइंट बी तक आई है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आई है, तो इसका जो पाथ होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो ये वाला होगा, ये इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये जो आर्क बन रहा है ए बी आर्क, इस केस में डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू आर्क ए बी। अब आर्क ए बी जो है वो पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 पार्ट है, 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आपको दिख रहा है यहाँ पे ए से बी तक जो पार्ट है वो 1/4 है पूरे सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस। और पता है हमें कि सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी πr डिवाइड बाय 2। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें ए और बी को मीट कराना होगा। ये ए और बी को हम मीट कराएंगे, ये वाली लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन को हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑरिजिन से एक लाइन और डाल देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो आर और आर से हाइपोटेनस निकल के आएगी r√2। तो पहले केस के आंसर में हमारे पास डिस्टेंस आ गई πr/2 और डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट ए बी, ये निकल के आया r√2। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। पाइथागोरस लगा के इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो आप, और ये r√2 आ जाएगा। अब ऐसे सेकंड पार्ट में हमें सी तक जाना है, सी तक जाएंगे तो ये हमें पूरा पाथ ये क्रॉस करना पड़ेगा, ये पूरा पाथ ए से लेके सी तक, ये पूरा पाथ। तो ये हाफ सर्कल के बराबर है, हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस ए सी इक्वल होगा आर्क ए सी के, और दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। तो यहाँ से ये निकल के आएगा हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, तो हाफ इंटू 2πr यानी πr। ये तो आ गई हमारे पास डिस्टेंस। अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये लाइन क्या शो कर रही है, डायमीटर, ये r और ये r, तो डायमीटर हो गया 2r। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट के लिए निकालते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ए से डी तक निकालना है। तो ए से डी तक टोटल पाथ जो कवर होगा वो यहाँ ये आर्क होगा, ए से लेकर डी तक पूरा आर्क। तो ये दिख रहा है आपको कि ये 3/4 ऑफ टोटल के बराबर है, 3/4 ऑफ टोटल के बराबर है। तो इसको आप खुद कैलकुलेट करो, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, ये आपको खुद कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बचे हुए हैं, इनको आपको खुद सॉल्व करना है। थर्ड का और फोर्थ का आंसर आपको निकालना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड का मीनिंग क्या है। स्पीड का मीनिंग है द रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस, द रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस या कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल, ओके। अब इसमें स्पीड के कुछ टाइप्स होते हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पे। स्पीड के टाइप्स हमारे पास होंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज और मीन स्पीड, इसका फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वी एवरेज, स्पीड को मैं वी बोल देता हूँ, वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया वी एवरेज का फॉर्मूला, ठीक। अब ऐसे सेकंड टाइप है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। तो इसको हम निकालते हैं लिमिट लगा के, लिमिट इसमें लगाते हैं, और लेकिन उससे घूम फिर के बात हमारे पास कहाँ आती है कि हमारा जो फंक्शन है डिस्टेंस और टाइम का वो डिफरेंशियल टर्म में आता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी, मैं चलो कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसलिए मैं d को यहाँ पे x कर देता हूँ, x, और ये हो गया d, और यहाँ पर हो जाएगा ये dx/dt। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालनी है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to time is equals to instantaneous velocity, speed, not velocity, instantaneous speed। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड।